तो हमने बताया था पिछले लेक्चर पर कैनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। कैनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का मतलब ये है कि हमने ये बताया था कि टेम्परेचर पर डिपेंड कैसे करता है, मतलब कि कैनेटिक एनर्जी है जो वो टेम्परेचर पर डिपेंड कैसे करता है, वही बताया था। ई एवरेज इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वही क्या कहलाता है? दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, कैनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अब बॉयल्स लॉ के बारे में बता रहे जो इंपॉर्टेंट्स है, और इसका प्रूफ जो हम लोग करते हैं पी इक्वल टू एनआरटी से, उससे नहीं करके हम दूसरी तरीके से बताएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से प्रूफ याद रहेगा और इसका फॉर्मूला भी याद रहेगा तो ज़्यादा सही। इसके लिए हम लेते हैं पहले एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, गैस का मूवमेंट करा देते हैं। अब यहाँ पर बॉयल्स लॉ में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी इसका क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। और हमारा जो ये गैस जो होगा वो सर्टेन मास ऑफ होगा, मतलब निश्चित द्रव्यमान का गैस होगा, सर्टेन मास ऑफ गैस। और हमारा जो आएगा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V, यही आएगा, यही होता है बॉयल्स लॉ। अब इसके बारे में हम दिखाने जा रहे हैं। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, at the constant temperature for certain mass of gas, at the constant temperature for certain mass of gas is inversely proportional to, is inversely proportional to किसके? लेकिन pressure is inversely proportional to, pressure is inversely proportional to volume। अब देखो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर ये याद रहे तो हम अपने आप ही लिख लेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट है सर्टेन मास ऑफ गैस और प्रेशर कांस्टेंट है। अपना फ्लैश करना चल रही है ना? हाँ, चल रही। हाँ, तो इसी से हम बना सकते हैं अपनी क्या कहते हैं डेफिनेशन, जो हमें इसमें लिखना है। तो लिखेंगे एट द कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर सर्टेन मास ऑफ गैस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब यह हुआ कि स्थिर ताप पर ऐसा गैस जो निश्चित द्रव्यमान का गैस जिस पर प्रेशर जो हो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो वॉल्यूम के। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में एट द कांस्टेंट प्रेशर, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर certain mass of gas, mass of gas, pressure is inversely, pressure is inversely proportional, inversely proportional to volume। यही तो फॉर्मूला बन जाएगा, यही लिखना भी था। यही तो क्या कहलाता है? इज नोन एज बॉयल्स लॉ, इज नोन एज बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। इसी लॉ के बारे में हम बात कर रहे थे और लिखा भी दिया। अब क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, सर्टेन मास ऑफ गैस है, सर्टेन मास ऑफ गैस है, एंड जब ये है तो हमारा फॉर्मूला आएगा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब इसका प्रूफ देखिए, थोड़ा स्पीड में कराऊंगा। प्रूफ होता है कि हमने प्रेशर ऑफ आइडियल गैस बताया था, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, लगभग फॉर्मूला याद हो गया होगा सबको। क्या था? P इज इक्वल टू 1/3, यही था ना? P इज इक्वल टू 1/3 mn अपॉन में V और वेलोसिटी का स्क्वायर बार। ये होता है मीन वेलोसिटी ऑफ, मीन वेलोसिटी ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है। और ये होता है mn, m होता है मास, ईच मास गैसेस का, n होता है टोटल नंबर ऑफ, ये वॉल्यूम होता है। इस पूरे को हम बोलते हैं रो, इस पूरे को हम बोलते हैं रो, पर यहाँ पर रो नहीं लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा P इज इक्वल टू 2/3, n बाहर लेंगे, V भी बाहर लेंगे, हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि मीन
बार का मतलब मीन होता है, माध्य। हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है? आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर ई ए वी होता है। हाफ एम वी स्क्वायर ई ए वी पढ़ाया था अभी, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ई ए वी के बराबर होता है। और हमारा ई ए वी 3/2 के टी के बराबर, बोल्ट्जमैन नियतांक का जो फॉर्मूला आता है 3/2 के टी के बराबर होता है। तो चूंकि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के टी, तो यहां पर हम पुट करते हैं, तो P इज इक्वल टू 2/3 N/V, और ये है 1/2 को यहाँ हो गया 3/2 KT, 3/2 KT। इसकी जगह हम ये रख सकते हैं ना, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह 3/2 KT रख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, हो गया 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। P इज इक्वल टू N, P इज इक्वल टू N KT अपॉन में V। अब N KT कौन, इसमें N और KT अब कौन से, K तो होता है बोल्ट्जमैन नियतांक, ये कांस्टेंट होता है। N कांस्टेंट इस वजह से होगा क्योंकि सर्टेन मास ऑफ गैस लिया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा निश्चित होगा। टेम्परेचर हम कांस्टेंट लेकर चल ही रहे हैं, तो ये पूरा पूरा क्या हो गया? कांस्टेंट। ये पूरा पूरा क्या हो गया? कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट हो गया तो हम लिख सकते हैं इसको P इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्स। ये हो गया प्रूफ। और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से भी हम प्रूव करते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इससे भी हम प्रूव कर सकते हैं क्योंकि ये हो गया कांस्ट। अब इसको भेज देंगे P इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन में V, और ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। T को हम कांस्टेंट लेकर ही चल रहे हैं, R गैस नियतांक होता है, N जो सर्टेन मास ले रहे हैं, तो यहां से भी आ जाएगा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। अब जो तरीका जिसको सरल लगे, लेकिन ये नया तरीका है, इंटरमीडिएट वाला ये था, अब ये बीएससी का है, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस से, तो ये सीखना ज्यादा जरूरी है नॉलेज के लिए। अब बॉयल्स लॉ के बाद हम लॉ बताएंगे, बॉयल्स लॉ के बाद चार्ल्स लॉ। ये दोनों लॉ इंपॉर्टेंट है। ये काइनेटिक ऑफ थ्योरी गैसेस ही चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स से भी आते हैं। अभी उसके हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। अब चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इसमें भी हम थर्मोडायनेमिकल सिस्टम लेंगे, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम लेंगे एक, फिर इसमें गैस का मूवमेंट और सर्टेन मास ऑफ गैस तो रहेगा ही, सर्टेन मास ऑफ गैस के। अब यहां पर हम क्या कांस्टेंट लेंगे, क्योंकि अब हम कांस्टेंट लेंगे प्रेशर। क्या कांस्टेंट लेंगे? प्रेशर। ये लेना है तब ये चार्ल्स लॉ, चार्ल्स ने ये कहा है, बायल्स ने उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट लेने को कहा था तो लिया, चार्ल्स ने कहा हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा, तब हमारा आएगा V इज प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। जब ये होगा तो अब यहां से देख सकते हैं, एट द कांस्टेंट प्रेशर फॉर सर्टेन मास ऑफ गैस, और सर्टेन मास ऑफ गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज नोन एज चार्ल्स लॉ। यहां से हम बना सकते हैं, ये याद रहा तो हमारा ये हमारा लिखने का तरीका जो होगा वो लिख सकते हैं, नहीं तो हम भूल जाएंगे। एट द कांस्टेंट प्रेशर, एट द कांस्टेंट प्रेशर for certain mass of gas, certain mass of gas volume is directly proportional to इसके टेम्परेचर के, is known as चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ भी डिफाइन हो गया। अब हमारा यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है और सर्टेन मास ऑफ गैस है, तब हमारा फॉर्मूला आएगा V इज प्रोपोर्शनल टू T, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हमें इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। इसका प्रूफ
इसका प्रूफ भी ऐसे ही आएगा, इसका प्रूफ भी ऐसे ही आएगा। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस का प्रेशर ले लिया, P इज इक्वल टू 1/3 mn/v और वेलोसिटी का स्क्वायर मीन। अब क्या करेंगे, v को उधर भेजेंगे, p को इधर भेजेंगे, v इज इक्वल टू 1/3 mn/p और ये हो गया v का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर। हमने तो ये भेज दिया, फिर से वही करेंगे जो करते हैं, ये हाफ mv², 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे n/p बाहर, हाफ m v वेलोसिटी का स्क्वायर, ये 3/2 kT के बराबर हो जाएगा, 2/3 n/p 3/2 kT के बराबर हो जाएगा, जैसे उसमें बराबर हुआ था, क्योंकि ये बराबर होता है किसके, बोल्ट्जमैन नियतांक के, बोल्ट्जमैन फॉर्मूले के। अब ये 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल, अब हो जाएगा v इज इक्वल टू n kT/p, n kT/p। अब क्या प्रेशर कांस्टेंट लिया है, के कांस्टेंट होता है, सर्टेन मास ऑफ गैस कांस्टेंट होती है, तो अब की बारी ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, अब की बारी ये पूरा कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ये हो गया आपका प्रूफ। और एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, v ये जनरली फॉर्मूला है, vt इज इक्वल टू v0 प्लस v0 t/273। v0 कॉमन ले सकते हैं, तो v0 1 प्लस t/273। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं काम आएगा।